वेलकम बैक टू रोड टू डिफेंस अल्फा बैच ऑफ एनडीए एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज संतोषिका। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ एनडीए का मैथ्स का पोर्शन। एंड स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई विल एक्सप्लेन यू फंक्शंस। तो लेट्स मूव टू द क्लास। Okay students, so let's start with the basic definition of functions. That what is function? If a and b are two sets, then a relation from a to b is known as what? Function. Right students, आप ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि फंक्शन इज ए रिलेशन ओनली। जैसे आपने जो रिलेशंस के बारे में पढ़ा है, जो सेट्स के बिटवीन ए क्रॉस, आपको पता है कि जो रिलेशन है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। सेम वैसे स्टूडेंट्स फंक्शन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट ही होते हैं। राइट, ए क्रॉस बी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, राइट, फ्रॉम ए टू बी। राइट, तो फंक्शन इज व्हाट? ए रिलेशन, you can say a correspondence which is from A set to set B, right? from A से B में एक correspondence होता है जो कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन बताता है। राइट, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। एक दूसरा सेट लिया स्टूडेंट्स मैंने जो कि जिसमें एलिमेंट्स है सपोज 5 6 7। राइट, तो जो फंक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या बताएगा आपको, इस सेट के एलिमेंट्स का इस सेट के एलिमेंट्स के साथ में एक रिलेशन बताएगा। राइट, तो जैसे सपोज अगर इफ a इज रिलेटेड टू 5, 2 इज रिलेटेड टू 6 एंड 3 इज रिलेटेड टू 7, इट मीन्स व्हाट स्टूडेंट कि जो a1 है उसकी इमेज क्या है, 5 है। स्टूडेंट्स ये जो सेट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक फंक्शन है। राइट, अब ये स्टूडेंट्स ये जो सेट है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। इसको हम बोलते हैं डोमेन। राइट, और जो दूसरा सेट हमारे पास में होता है जो सेट बी है वो हमारे पास में क्या होता है, रेंज होता है। राइट, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि जो ये एलिमेंट है इसका इमेज क्या है, ये मीन्स इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास में इमेज होते हैं, और इस सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्री इमेज। अगर मैं ये बोलूँ 1 का इमेज क्या है 5, 5 का प्री इमेज क्या है 1। राइट, ऐसे ही 2 का इमेज क्या है 6, 6 का प्री इमेज क्या होगा 2 होगा। राइट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को समझ सकते हो। राइट, अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो सब ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, जितने भी हमारे पास में फंक्शंस होते हैं वो रिलेशन होते हैं, लेकिन सभी रिलेशन हमारे पास में फंक्शंस नहीं होते हैं। इसका आप एग्जाम्पल क्या, अगर आप स्टूडेंट ग्राफ के थ्रू मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो जैसे सपोज अगर स्टूडेंट्स मैंने एक ग्राफ लिया है, ये ग्राफ है। राइट, अब स्टूडेंट्स इस ग्राफ में हो क्या रहा है कि अगर मैं यहाँ पे y एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये जो ग्राफ है इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जबकि ग्राफ जो फंक्शन होता है उसका टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि वो y एक्सिस के पैरेलल ईच लाइन को एटमोस्ट 1 टाइम क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर मैं एक ये ग्राफ लेती हूँ, जैसे अगर मैंने y = 3 लाइन ले ली, अगर ये भी क्या एक फंक्शन है, अगर मैं इस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ईच लाइन को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। राइट, तो ये फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। राइट, अगर हम सर्कल की बात करें स्टूडेंट तो सर्कल इज अगेन नॉट ए फंक्शन, क्योंकि अगर आप इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे तो वो एक से ज़्यादा बार उस लाइन को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट, दैट इज नॉट ए फंक्शन। राइट, तो फंक्शन होने के लिए व्हाट इज द कंडीशन, दैट इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दैट फंक्शन दैट शुड बी इंटरसेक्ट द ईच लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 1 टाइम। राइट, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ y = 2x³ + 5, ये आपको कुछ गिवन है। राइट, अब स्टूडेंट्स ये जो है इट इज़ ए फंक्शन, क्योंकि सपोज जो x की वैल्यूज़ है x इज बिलोंगिंग टू r, अगर r में बिलोंग कर रहे हैं तो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आपके पास में y की डिफरेंट वैल्यूज़ आएगी। राइट, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। इसमें x की जो वैल्यूज़ आप पुट करोगे वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, डोमेन होगा, और जो y की वैल्यू जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, कोडोमेन होगा। राइट, अब स्टूडेंट्स ये जो
आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज कोई मशीन है जिसमें आप इनपुट दे रहे हो और वो मशीन में आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आपके पास में क्या होगा, वाई की वैल्यूज होगी, वाई या जो भी आपने दे रखा है वो आपके पास में क्या होगा, आउटपुट होगा, राइट। तो दिस इज ए व्हाट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं जो आपको बहुत यूजफुल होते हैं, जो मेनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होते हैं, राइट। सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टूडेंट्स मोड एक्स की, राइट। मोड एक्स जो है स्टूडेंट्स से आप सब फैमिलियर हैं मोड एक्स से कि मोड एक्स क्या होता है। अब स्टूडेंट्स मैं पहले इसका लिख लेती हूँ, इसका जो डिफाइन कर देती हूँ इसको। तो स्टूडेंट्स हमने फंक्शन जो है वो हमने ले रखा है मॉड्यूलस एक्स, जिसको हम मोड एक्स बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन है ये स्टूडेंट्स, मैं मॉड्यूलस फंक्शन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट। तो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स आपके पास में एफ एक्स इक्वल मोड एक्स ये होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग, राइट। तो अगर मैं स्टूडेंट्स इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होती है हमारे पास में स्टूडेंट्स। अगर x इज लेस देन 0 होता है, इफ x इज लेस देन 0, राइट, इफ x इज लेस देन 0 इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास में माइनस एक्स होती है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, x होती है, राइट। ये हमारे पास में मोड x जो फंक्शन है वो ये होता है, x की वैल्यू लेस देन होगी तो ये माइनस एक्स होगा, x की वैल्यू अगर हमारे पास में ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी तो ये क्या होगा हमारे पास में x होगा, राइट। इसकी वैल्यू हमेशा स्टूडेंट्स पॉजिटिव ही होती है, मोड x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। उसका पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तब तो वो पॉजिटिव होगा ही होगा, राइट। अगर x इज लेस देन 0 हुआ तो उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस लेते हैं, तो वो माइनस माइनस हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो मोड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आती है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव ही आती है, राइट। अब हम यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं x की वैल्यू 0 लेती हूँ, राइट, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, राइट। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, तो 1 पे 1 आएगी, 2 पे 2 आएगी। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इसका ग्राफ जो है वो y इक्वल एक्स, क्योंकि y इक्वल एक्स है तो y इक्वल एक्स का ग्राफ हमारे पास में स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा होता है, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, राइट। अगर मैं बात करूँ x इज लेस देन 0 के लिए अगर हम ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली तो इसकी y की, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा मैंने आपको भी बताया कि इसकी वैल्यू, इसका जो रिजल्ट आता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो अगर x की वैल्यू मैंने -1 पुट की यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो x की वैल्यू 1 है तो भी y की वैल्यू क्या आएगी, 1, 2 है -2 है तो -2, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आएगा। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल -x का, ये ग्राफ है y इक्वल -x का, ये ग्राफ है आपके पास में y इक्वल x का, राइट। तो ये हमारे पास में इसका ग्राफ होता है स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ जो है वो हमेशा अपर हाफ में ही लाई करता है, लोअर हाफ में इसका कोई ग्राफ नहीं होता, मतलब इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, राइट। तो जो मोड x है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, राइट। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, राइट। तो इस तरीके से आप मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसको समझ सकते हो स्टूडेंट्स। ये इसका ग्राफ होता है, ये इसको इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शंस जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसका सिंबल या तो ये होता है या फिर इसको कई बार ऐसा भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। या तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा होता है उसकी तरह से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कई कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बोथ आर द सेम थिंग, राइट।
तो स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमारे पास में होता है क्या, मैं एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करूँगी। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स होती है, राइट। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स ही होती है, राइट। लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जैसे सपोज अगर स्टूडेंट्स मैंने लिखा 2.75, राइट। तो 2.75 जो है हमारे पास में, जैसे सपोज मैंने बोला एक फंक्शन है एफ और दिस फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करोगे तो सपोज आपने 2.75 अगर पुट किया तो इसका जो रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा 2, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू एक्स होती है, राइट। तो ये 2.75 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 होगी, राइट। क्योंकि डेसिमल में जो भी है, अगर ये सपोज 2 होता, अगर ये सपोज 2 होता तो इसकी वैल्यू 2 ही होती, राइट। डेसिमल में जो है 2 पॉइंट के आगे जितने भी नंबर्स होंगे 2.99 तक इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, राइट। फिर उसके बाद में जैसे 3.1 अगर मैं लिखूं तो इसकी वैल्यू भी 3 होगी। 3.9 अगर मैं लिखूं तो उसकी 3.99 अगर मैं लिखूं तो उसकी वैल्यू भी 3 होगी, राइट। तो उस इसके और इसके बिटवीन इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी स्टूडेंट्स 3 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स होती है, राइट। अब स्टूडेंट्स ये तो हमने पॉजिटिव नंबर लिया, अगर सपोज मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर लिया, सपोज मैंने लिया 2.2 पॉइंट या फिर 0.275 लिया अगर स्टूडेंट सपोज, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बोला स्टूडेंट्स कि इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है, राइट। तो अगर स्टूडेंट्स में इसकी वैल्यू जो है वो -2 लेती हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, अगर सपोज मैंने इसकी वैल्यू -2 ली, राइट, राइट। तो स्टूडेंट्स ये -2 तो इससे ग्रेटर हो गया, -2 जो है वो तो इससे ग्रेटर हो गया, जबकि मैंने आपको क्या बोला इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू एक्स होती है। ये क्या है एक्स है, तो इसकी वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू होगी, तो इससे लेस क्या होगा स्टूडेंट -3, तो इसकी वैल्यू -3 होगी, राइट। अगर सपोज मैंने लिखा -1.8 अगर मैंने लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स आपके पास में -2 होगी, राइट। तो ये इस तरीके से आएगा, मतलब अगर -3 पॉइंट समथिंग है तो उसकी वैल्यू -4 होगी, -4 पॉइंट समथिंग है तो उसकी वैल्यू -5 होगी। तो इस तरीके से वो इसकी वैल्यूज आती है, राइट। अगर मैं आपको इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके बताती हूँ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ग्राफ के लिए लेट्स सी, सपोज स्टूडेंट्स फ्रॉम 0 to 1, मैंने अभी आपको क्या बोला 0 से, जैसे अगर मैंने लिया 0.7 अगर मैंने लिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 0 होगी। तो 0 से लेके और 1 के बिटवीन जो भी वैल्यूज होगी स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, राइट। तो 0 से लेके 1 के बिटवीन y की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, राइट। तो ये इसका ग्राफ जो है वो यहीं पे आएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूँ 1 से लेके 2 के बिटवीन आप कुछ भी पुट कर दो उसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स 1 ही रहेगी। तो 1 से लेके 2, ये जो जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, राइट। तो 1 से लेके 2 तक के लिए वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स 1 ही वैल्यू रहेगी, ये 1 ये 2 ये 3। तो 1 से लेके 2 तक इसका ग्राफ ये रहेगा। 2 से लेके 3 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स 2 रहेगी, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स ऐसा आएगा। 3 से लेके 4 तक इसकी वैल्यूज कैसी रहेगी 3, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट्स ऐसा आएगा। 4 से लेके 5 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी 4 रहेगी, तो ऐसे इसका, तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से आता है, राइट। इसका ग्राफ ऐसे होता है, राइट। अगर आप नेगेटिव में बात करें तो -1 -2 -3, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं -1 -2 -3, अगर हम ये ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी स्टूडेंट्स आपके पास में। जैसे अगर मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने लिखा 0.1.7 सपोज, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स -2 होगी। तो अगर 1 से लेके मैंने किसके बीच में पुट की 1 से लेके 2 के बिटवीन पुट की, तो इसका ग्राफ कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स 2, राइट। तो इसका ग्राफ ये आएगा, राइट। उसके बाद में इसका ग्राफ ये आएगा, राइट। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, राइट। इसके ग्राफ्स ऐसे आते हैं, राइट। तो अगर आप कंटिन्यूटी की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे
ये जो है कंटिन्यूस नहीं, आप देख रहे हो ये ग्राफ्स जो है कंटिन्यूस नहीं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये कंटिन्यूस होता है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो ये हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, उसका जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स, वो सिंबल होता है ये, राइट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है, क्योंकि इसमें हम लेस देन इक्वल टू वैल्यूज लेते हैं। तो लेस देन मतलब लोअर में आप बोल सकते हो, तो इसलिए हम नीचे ये लगाते हैं। इसमें हम ग्रेटर और इक्वल टू एक्स वैल्यू लेते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है स्टूडेंट, हम ग्रेटर और इक्वल टू वैल्यूज लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये फंक्शन ले लिया तो स्टूडेंट्स इसको हम जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2.75, राइट, और ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, 3 होगी। पहले हम क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इसका सिंबल होता है, राइट। अब हम जैसे स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 8.1 अगर मैंने लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। अगर मैंने 8 ही लिखा है तो इसकी वैल्यू 8 ही होगी। तब तो अगर स्टूडेंट्स होल नंबर है वो, तो जो वैल्यू है वही होगी, मतलब अगर कोई इंटीजर है तब तो वही वैल्यू होगी उसकी। हम बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स की, राइट, बेसिकली। तो डेसिमल नंबर्स में उसकी वैल्यू चेंज होती है। 8.1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 9 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू आती है, राइट। अगर हम नेगेटिव नंबर अगर लें इसमें, तो नेगेटिव नंबर जैसे सपोज अगर मैंने लिया -7.2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -7 होगी। पहले हम क्या, इससे ग्रेटर लेना है आपको, राइट। उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम क्या ले रहे थे, स्मॉलर, राइट, तो -8 ले रहे थे। अभी हम क्या लेंगे, -7 लेंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसका ग्राफ भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसके जैसा ही इसका ग्राफ होता है। अगर मैं इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इसका ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट्स, ये 1 2 3 और 4 हमने ले लिया ना, 1 2 एंड 3। तो जैसे स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 के बिटवीन होगी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 1 आएगी, इस तरीके से। अगर 1 से लेके 2 के बिटवीन हुई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, हमारे पास में 2 आएगी। अगर 2 से लेके 3 के बिटवीन हुई तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। ये जो डॉट है ये इस तरफ आएगा अभी, राइट, पहले उस तरफ था, अभी हमारे पास इस तरफ आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करते हैं, राइट। इसमें भी, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो जैसे -1 है, -2 है, -3 है, -1 -2, तो इसका जो ग्राफ आएगा स्टूडेंट्स वो इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इस तरीके से, राइट। तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो आप ग्राफ देख के भी इजीली समझ सकते हो कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लोएस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये उसका सिंबल होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज की क्लास में आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आज मैंने आपको फंक्शंस एंड देन मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ कीप वॉचिंग मी एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन और एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।